हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल समझेंगे। सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, और ये कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझो जैसे हमारे पास एक शॉप होती है और उस शॉप पे कोई कस्टमर आता है हमसे कुछ सामान मांगने के लिए। मान लो सपोज चॉकलेट मांग रहा है वो, या वो बोल रहा है राइस चाहिए उसे, या जो भी सामान वो मांगने आया तो वो चीज़ हमसे मांगने के लिए आता है। और कस्टमर को हम और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? कस्टमर को हम बोल सकते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो अब इसी एग्जाम्पल से हम अपने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस एक बार ट्राई करते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन जो है मैच करेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्लाइंट, सेकंड होस्ट, थर्ड है हमारे पास राउटर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वेब सर्वर। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे हमारे पास एक शॉप पे कस्टमर आता है और कस्टमर को हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, सेम इसी तरह तो ये कंप्यूटर भी हमारा जो है सेकंड कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे एक फ़ाइल सेंड करके दो। इट मीन्स ये जो हुआ इस जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है वो हमारा सेकंड कंप्यूटर के लिए क्या हुआ? कस्टमर हुआ। और कस्टमर को हम और क्या बोल सकते हैं? कस्टमर को बोल सकते हैं क्लाइंट। क्लाइंट, ठीक है। तो हमारे इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? फर्स्ट, अ क्लाइंट। तो इसका आंसर क्या होगा? अ क्लाइंट। इट मीन्स व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर? इट इज अ क्लाइंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनदर नेम फॉर अ कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप को हम और क्या कॉल करते हैं? देखो, कंप्यूटर चिप है तो उसे हमें कुछ रन तो करना नहीं है, सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ उसे चूज नहीं करना है। चिप को, चिप का नाम बताना है। तो हम ऑप्शन में फिल्टर करके समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस इसके हो सकते हैं। जब हमें एक कंप्यूटर चिप का सिर्फ नाम बताना है तो चिप को सेलेक्ट थोड़ी करना है, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। फिर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट भी हम इसे नहीं करना चाह रहे हैं, रन नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस भी नहीं है हमें करना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है इसके लिए? माइक्रोचिप। यानी कि अनदर नेम फॉर अ कंप्यूटर चिप इज अ माइक्रोचिप। एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है डिस्क के अंदर इंसर्ट की जाती है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? ट्रिपल डब्ल्यू हमारा क्या होता है? देखिए, बेसिकली वैसे इसमें इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, लेकिन ट्रिपल डब्ल्यू हमारा जो है प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल्स set of rules and regulation and regulations। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रिपल डब्ल्यू तो पता चल गया कि क्या होता है, बट ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म हमारी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को पूरे वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन से कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए डिस्टेंस जो है मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन। ठीक है, अब देखिए, डोमेन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, सपोज मान लो आपको किसी को लेटर भेजना है, तो लेटर भेजना है तो आप लेटर पे एड्रेस लिखते हो, जिस भी पर्सन को भेजना है उसका नाम मेंशन करते हो। तो हम जब किसी पर्सन को लेटर भेजना होता है तो हमने लिखा कि भाई किसी अमित नाम के पर्सन को लेटर भेजना है, हम उसका नाम लिखेंगे लेटर के ऊपर, और हम ये लिखेंगे कि भाई कुछ भी गली नंबर, एरिया जो भी है उसके एड्रेस का, वो एड्रेस हम प्रॉपर मेंशन करते हैं। हमारे पास लिख दिया हमने कि भाई जो गली नंबर है वो गली नंबर मान लो 10 के अंदर है,
और हमने एड्रेस में लिखा रोहिणी में है, कोई लोकेशन है, ठीक है, सपोज मान लो दिल्ली के अंदर ही है, और इसके अलावा हम लिखेंगे कि लोकेशन जो है वो हमारी इंडिया के अंदर है। हम जो लोकल लेटर जो लिखते हैं, या फिर लोकल लेटर इन द सेंस जो लेटर हम इंडिया के अंदर ही लिख रहे हैं, उसमें हम इंडिया वगैरह ऐसे प्रॉपर हालांकि मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली से ही हम लिख रहे हैं या मुंबई लिख रहे हैं, इस तरह से स्टेट का नाम मेंशन कर रहे हैं तो पोस्टमैन को उसी से आइडिया हो जाता है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। लेकिन प्रॉपर रूल यही होता है कि आप कंट्री भी मेंशन करो उसके अंदर, ठीक है। अब आपने तो लिखा है इस फॉर्मेट में कि भाई पहले नाम लिख दिया, फिर गली नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, फिर अपने स्टेट के बाद कंट्री लिख दिया, लेकिन क्या पोस्टमैन इसी तरह से पढ़ता है? नहीं। पोस्टमैन कैसे पढ़ेगा इस चीज़ को? पोस्टमैन को इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना होता है। यानी वो पहले क्या पढ़ेगा कि भाई लेटर कहाँ पहुँचाना है मुझे, लेटर मुझे जो है इंडिया में पहुँचाना है, तो वो सबसे पहले क्या रीड करेगा? इंडिया रीड करेगा। इंडिया के बाद वो क्या चीज़ रीड करता है? जब उसे समझ में आ जाता है कि भाई लेटर जो है हमें किस स्टेट में पहुंचाना है या किस कंट्री में पहुंचाना है, तो इसके बाद वो क्या करता है? स्टेट को रीड करेगा। यानी दिल्ली के बाद उसे क्या देखना है कि भाई उसे कहाँ, दिल्ली के बाद वो देखता है कि भाई उसे लेटर जो है दिल्ली में किस लोकेशन पे, रोहिणी में पहुंचाना है, ठीक है। अब रोहिणी के बाद किस पे आता है? वो गली नंबर पे। गली नंबर में आने के बाद फिर वो किस पे आएगा? नेम पे, कि किस पर्सन को देना है। तो यानी वो रिवर्स ऑर्डर में जो है हमारा एड्रेस रीड करता है। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर फील्ड के अंदर हम नेटवर्किंग के थ्रू जब कुछ भी वेबसाइट सर्च करते हैं या कुछ डाटा सर्च करते हैं, तो मान लो सपोज हमें जो है कोई इग्नू की साइट ले लेते हैं, एक वेबसाइट ले लेते हैं हम। अगर हमने ऐसे लिखा है कि भाई हमारी साइट लिखी है ignu.ac.in, तो ये भी हमारा रिवर्स से रीड होना चालू करेगा। इन मतलब इंडिया, इन फॉर इंडिया के लिए होता है, और एसी मतलब एकेडमिक, यानी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है ये हमारी। तो ये वेबसाइट पे भी हम इसके एड्रेस को सर्च कर सकें, इसके लिए हमें इसके जो है कोई एक नेम देना पड़ता है जिससे हम इसे नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कर सकें। इसका एक डोमेन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इसकी कौन सी फील्ड है, किस एरिया के लिए है, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो जाएगा इस वेबसाइट के नेम से कि भाई ये इंडिया की साइट है और ये एकेडमिक साइट है और इसका नाम क्या है? इग्नू है। कि ऑनलाइन जो है ये इसका एड्रेस होगा कि इस एड्रेस पे जाके हम इसकी वेबसाइट की सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन लिखने का तरीका समझ आया कि भाई हम कैसे लिखेंगे। अब डोमेन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आप डोमेन समझिए कि डोमेन कैसे कैसे होंगे हमारे पास। डोमेन हमारे पास होता है या तो हम कॉम लिखते हैं, ठीक है। कॉम होता है कमर्शियल साइट के लिए, कमर्शियल, ठीक है। और हमारे पास इन फॉर इंडिया के लिए, इंडिया मेंशन कर रहा है। इसी तरह यूके कंट्री का भी, और हमारे पास इंडिया होता है, यूके होता है। ये जैसे याहू में .com लगा है तो कॉम मतलब कि कमर्शियल साइट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो सर्च इंजन्स हैं उनके नेम एक बार हम देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए समझना किस तरह से हम करते हैं। किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी वेबसाइट का या सर्च इंजन का किसी का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज हमने लिया एक तरह से google.com ले लेते हैं, google.com। तो ये कमर्शियल साइट जो है या इंडिया की साइट है या किस एजुकेशन साइट है, ये हम बाद में लिखते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट से हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सब में WWW प्रोटोकॉल लग जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। जो वर्ल्ड में हम कहीं से भी एक्सेस इस लोकेशन को कर सकते हैं उसके लिए दिया जाता है, प्रोटोकॉल है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा प्रोटोकॉल है। अब हम एक चीज़ इसमें देखते हैं, इस फॉर्मेट से हमारा क्या मैच कर रहा है इसमें। देखो yahoo.uk वाली जो ऊपर हमारी फील्ड है, ये ऑप्शन हमें क्या बताना है? नॉट वैलिड वाला बताना है। तो हमारे पास देखो साइट का नेम भी है, ये कमर्शियल साइट है कि कौन सी साइट है ये भी मेंशन किया गया है, और कंट्री का नेम भी है। सेम इसमें भी यही सेम चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कॉम आ गया, और कॉम हमारा क्या था? पहले से रिजर्व्ड वर्ड है कमर्शियल साइट के लिए। जो हम WWW के बाद तो हम पहले नाम देंगे ना, फिर उसके बाद उसका डोमेन मेंशन करते हैं।
और ये ऊपर वाले में तो ये ठीक दिया हुआ है yahoo.com, लेकिन नीचे वाले में गलत है। इट मीन्स हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 4th क्वेश्चन का, वो हमारा क्या होगा, सी। हमारे पास एक तरह से नॉट वैलिड डोमेन नेम कौन सा है, www.com या www.com.yahoo, ये हमारा जो आंसर है ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना एक बार। google.com हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, कॉम मतलब कमर्शियल साइट के लिए दिया हुआ है और गूगल नेम हो गया हमारे सर्च इंजन का। ठीक है, अब देखो, हालांकि मैंने इसी स्टेटमेंट में ही आपको आंसर दे दिया है कि google.com हमारा क्या है, बट ऐसे समझिए कि हमारे पास सर्च इंजन क्या चीज़ होती है, जहाँ भी हमें एक URL फिल करने के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है और हम उसमें कुछ इंसर्ट करते हैं और वो हमें सर्च करके दे देता है। ठीक है, अब जैसे हम कंट्रोल F करते हैं, उसमें भी तो सर्च करके दे देता है, उसमें भी हम टेक्स्ट एंटर करेंगे, लेकिन कंट्रोल F के बाद जो बॉक्स एंटर होता है उसमें हम URL एंटर नहीं करते हैं या उसमें किसी वेबसाइट का नाम वगैरह या इस तरह से नहीं एंटर करते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट हमारा सर्च करके देता है फाइल के अंदर। ये हमारा क्या है, ये ऑनलाइन जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं ऑनलाइन, जितने भी हमारे ट्यूटोरियल PDF कुछ भी चीज़ हमारी ऑनलाइन जो है उसे सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सर्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्च इंजन। ये मैथ्स के लिए तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो नंबर इन मैथ तो होगा नहीं, चैटिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो चैटिंग भी नहीं होगा, इमेज की डायरेक्टरी के लिए भी नहीं यूज़ हो रहा है। google.com को क्यों यूज़ करते हैं हम, सर्च करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंप्यूटर। ये आपको डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर या नेक्स्ट कंप्यूटर। इस तरह से हमारे पास मैसिंटोश भी एक हमारे पास कंप्यूटर ऑलरेडी है, एप्टिवा भी है। ठीक है, एक्रोन भी है, लेकिन हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर नहीं है, वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि पैसियो। क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 1000 बाइट इज अ। देखिए, हम लोग आप लोगों ने नेट वगैरह, नेट पैक तो डलवाते ही हैं, नेट यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें आता है ना कि हमारा डाटा जो है हमें कितने GB मिल रहा है, तो उसमें हमारे पास आता है कि 1 GB डाटा है। हम नेट जब यूज़ करते हैं तो फिर वो घटने लग जाता है, तो वो फिर MB में आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास इतने MB बचा हुआ है डाटा, और MB के बाद वो KB में शो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास KB यानी किलोबाइट, ये होता है 1024 यानी अप्रॉक्स 1000। तो 1000 बाइट जो है इसका मतलब क्या हुआ हमारा, किलोबाइट। ठीक है, और MB का मतलब क्या हुआ, मेगाबाइट, और ये GB का मतलब क्या हो गया हमारा, गीगाबाइट, और इसी तरह TB का मतलब होता है हमारा टेराबाइट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1000 बाइट का मतलब क्या मीनिंग है। 1000 का मतलब है किलोबाइट, ये फिक्स वैल्यू है हमारे पास कि 1000 को हम किलोबाइट बोलेंगे। 1000 अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1024 KB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज व्हाट। देखिए, हमारे पास हमें ये तो पता ही है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर होता है डिजिटल डिवाइस, या हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट गेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है इसमें। तो जब हम इसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहे हैं तो डिजिटल के अंदर डाटा भी तो हमारा किस फॉर्म में होगा, डिजिटल के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, 1000 बाइट इज अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया, आई होप इसका आंसर सबको आता होगा। 1000 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 किलोबाइट। ठीक है, यानी किलोबाइट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस।
ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब इसका आंसर क्या है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डिजिटल डाटा। ठीक है।